डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 मैं एक्सरसाइज 7.3। आज इस एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज है बेटा, इनको बना लें। ये है आपका त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है DEF। ये दो त्रिभुज है। कह रहा है जो दिया है सॉल्यूशन देखिए, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ओके, और क्या दिया है, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो BC क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है, EF क्या है, ये 4 सेंटीमीटर है। जो दिया है उसको आप नोट कर लें। फिर आगे कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज ABC इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। याद क्या करना है बेटा, याद करना है एरिया त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल याद करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन निकालना है। जो भी दिया है उसको पहले लिख लें, क्या क्या करना है उसको लिख लें। सॉल्यूशन क्या है आपका, एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DEF। ओके, आप जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो BC, अरे इसका BC लेना है, इसका EF इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब जो दिया बेटा उसको रख लो। ये दिया है आपका 54, ध्यान दीजिए, ये आपका दिया 54, ये नहीं दिया है, इसको ऐसे लिख दें। ठीक, जो नहीं दिया ऐसे लिख दें। BC आपका दिया है 3 और ये दिया है 4। ओके, हल कर ले बेटा। 54 एरिया त्रिभुज DEF इक्वल टू 3 3 का 9 और 4 4 16। एरिया त्रिभुज DEF इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 54 गुणे 16 अपॉन 9, 9 × 9 9 6 54, 16 छक्का, ध्यान दें बेटा, 9 6 16 छक्का 96 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बेटा आप सामने करेंगे। ओके बेटा, अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप लोग नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा, त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB तथा AC के मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है, तो फिर आपको क्या करना है, त्रिभुज ADE
तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन भरी बात पढ़ लें, आप उसे पहचान लें, क्या पूछा है, क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, क्या हमसे पूछ रहा है। तो दिया क्या है बेटा, क्या दिया है आप देखिए, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया है ABC को बनाना है। देखिए एक त्रिभुज है ABC दिया है, त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E के अनुसार AB इसका मध्य बिंदु और इसका मिला दीजिए, ये D हो गया, AE हो गया। बिंदु D तथा E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है, इसको देख लीजिए। ज्ञात करना है एरिया त्रिभुज AD, जैसा क्वेश्चन कहे बेटा उसी तरह चले। अनुपात एरिया त्रिभुज ABC, इसी दोनों में अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। सॉल्यूशन जैसे कहे वैसे करते जाएगा। दो त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में ध्यान से देखें क्या कह रहा है। बिंदु D भुजा AB का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो उसको दो भागों में बांटेगी। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये बराबर क्या होगा बेटा, ये बराबर है, यानी AB बराबर BD, इसलिए क्या होगा, AB बराबर BD। ध्यान से देखें, मध्य बिंदु है तो दो भागों में बांटेगी। AB बराबर, अब ये जो पूरी रेखा है AB इसके बराबर होगी, AD धन BD, AD धन BD। आगे देखें AD BD बराबर क्या है, AD, इसको रख दीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि BD टच ना कीजिएगा, नहीं हम देख रुक जाएगा तो नुकसान कर देगी। जय जल्दी चाहिए, टच ना कीजिए, देखिए समय नुकसान बंद कर दीजिएगा, क्योंकि BD बराबर AD। अब देखो AD कितना हो गया, AD इक्वल टू 2AD। ये आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन AD इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन आपका फर्स्ट। इसी तरह से वहां देखें बिंदु E किसका मध्य बिंदु है, भुजा AC का मध्य बिंदु। अगर मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AE इक्वल टू C। इसी स्थिति में क्या होगा, AC इक्वल टू AE धन C, और C AE बराबर है तो AC इक्वल टू AE धन AE, क्योंकि CE इक्वल टू A। ओके बेटा, अब क्या हो जाएगा, आगे देखें AC इक्वल टू 2, ध्यान से देखिए 2AE और AC बराबर अपॉन AE इक्वल टू, ये हुआ आपका समीकरण। ध्यान से देखते जाए, अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या है, दोनों का दायां पक्ष बराबर बेटा, समीकरण 1 और 2 का, तो इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा। तो AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन A।
आप समरूप कर लीजिए, दोनों त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में आप क्या देख रहे हैं, AB अपान AD इक्वल टू AC अपान A। ये कोण है DAE इक्वल टू BAE उभयनिष्ठ कोण है बताइए, उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए क्या हो गया, ADE समरूप त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC जो समरूप हो गए तो दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आगे, एरिया त्रिभुज ADE अपान एरिया त्रिभुज ABC। जैसे प्रश्न कहे पहले ADE का, हमने ADE का और इसका क्या क्या किया है, अनुपात निकालना है। तो AD स्क्वायर, एक भुजा लीजिए, AD स्क्वायर अपान बड़े वाले त्रिभुज का लीजिए AB स्क्वायर, ठीक है। तो AD स्क्वायर AB इक्वल टू, देखिए समीकरण ये देखिए यहाँ है, AB इक्वल टू 2AD, यहाँ देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2AB का होल स्क्वायर, जो कि दिया है AB बराबर 2AD, ऐसा दिया है। तो क्या हुआ, AD स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, AD स्क्वायर कर दिया बेटा 1/4 बराबर एरिया त्रिभुज ADE अपान एरिया त्रिभुज ABC, अनुपात क्या निकला 1/4, यानी 1/4। ये आपका आंसर है। ओके, इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ओके बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन 9 में कह रहा दो समरूप त्रिभुज है बेटा, दो समरूप त्रिभुज है तो बनाना है। क्वेश्चन 9, दो त्रिभुज है आपके पास ABC और एक त्रिभुज है PQR। 9 ये जो दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या किया है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है बेटा। इनका क्षेत्रफल दिया है, एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया त्रिभुज PQR कितना दिया है 9/। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 9/16, ठीक है। दो त्रिभुज आपको दिया है, दो समरूप त्रिभुजों ABC तथा PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है। तो 9/16 अनुपात मतलब बटा ये दिया है, और फिर दिया है BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, QR की लंबाई, QR की लंबाई ये ज्ञात करनी है। तो देख ले सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या है, दोनों समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR।
बराबर होती है। ओके बेटा, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू इस डिवाइड करने के लिए क्या कर दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो इनका अनुपात दिया है 9/16। बीसी कितना दिया है जी, 4.5 और यहाँ क्या दिया है, क्यू आर इनका स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर, ये हुआ 4.5 क्यू आर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर कर जाएगा, क्या होगा 3/4 इसका 4.5 क्यू आर, इसलिए क्यू आर इसका 4.5 3 से डिवाइड करो तो 1.5 यानी 1.5 4 15 चौके 60 6.0 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की लंबाई कितनी हुई, 6.0 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बेटा होमवर्क है क्वेश्चन से लेकर के होमवर्क एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 12 तक हल करें। आज ही अपने होमवर्क करके